एक बात बताना मुझे, कभी नोटिस किया है कुछ लोग हर जगह रिस्पेक्ट ले जाते हैं, चाहे ऑफिस हो या फ्रेंड्स ग्रुप। और कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनकी बात कोई नहीं सुनता। आपके दोस्त आपको इग्नोर कर देते हैं, घर वाले बस कमियां गिनाते रहते हैं। तो मैं आपको ऐसे 6 रूल्स बताने वाली हूँ जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। फ्रॉम बुक 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। आप अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो जल्द ही अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर में बदलाव देखेंगे, और हमेशा से जो आप फील करते आए हो कि लोग आपको सुने, लोग आपको नोटिस करें, वो होने लगेगा। सो वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन डिटॉक्स, जहां हम हर बार एक नई किताब पर चर्चा करते हैं। जो ये रूल्स नहीं जानते उनका तो नुकसान है ही, पर क्या आप तैयार हो ये रूल सुनने के लिए? शुरू कर रही हूँ। रूल 1, कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन मत करो। अपने से बड़े बॉस या लीडर के सामने ज़्यादा चमकना, ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ईगो एक साइलेंट बॉम्ब होता है, और लीडर्स का ईगो और भी ज़्यादा नाजुक होता है। इसे अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 1, राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ ने सौरव गांगुली और एम.एस. धोनी की कैप्टेंसी के अंदर कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगी। विकेट कीपिंग तक की। टीम के लिए नो ईगो, नो ड्रामा, सिर्फ काम और रिस्पेक्ट। देख लो, आज भी उन्हें द वॉल कहते हैं। अब एग्जाम्पल 2, हार्वी स्पेक्टर और माइक रॉस का, जो सूट्स नाम के टीवी शो में आते हैं, जहां माइक हार्वी के नीचे एज अ लॉयर काम करता है। माइक कभी हार्वी को ओवरशैडो नहीं करता, उसकी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करता है, इसलिए हार्वी उस पर ट्रस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 3, माना रवि और अंकित नाम के 2 दोस्त हैं। रवि लीडर था, अंकित स्मार्ट था, पर अंकित ने कभी रवि का ईगो हर्ट नहीं किया, हमेशा रिस्पेक्ट के साथ अपना आइडिया दिया। जैसे, रवि भाई, आपका आइडिया मस्त है, बट एक छोटी सी बात दिमाग में आ रही थी। समझे किस तरह दोस्तों में आप जगह बना सकते हो? तो जब तक आप स्पॉटलाइट के लिए मचलते रहोगे ना, आप लोगों का ईगो हर्ट करोगे। पर अगर आप क्वाइटली एक्सीलेंस दिखाओगे तो रिस्पेक्ट खुद आएगी। रूल नंबर 2, दोस्तों पे ज्यादा ट्रस्ट ना करो और एनिमीज को यूज करना सीखो। सुन के शौक लगा, पर ये सच है। फ्रेंड्स इमोशन से भरे होते हैं, और इमोशंस बिट्रे करवाते हैं। एग्जाम्पल 1, एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली। स्टीव जॉब्स ने स्कली को दोस्त बनाया, फिर कंपनी का सीईओ बनाया, और उसी ने जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया। एग्जाम्पल 2, कॉलेज जेलेसी। मान लो समीर और अमन 2 अच्छे दोस्त हैं, पर जब दोनों ने एक ग्रुप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और अमन लीडर बन गया, तो समीर इनसिक्योर हो गया और उसके खिलाफ बोलने लगा। ऐसा आपने कई बार होते देखा होगा। एग्जाम्पल 3, ऑफिस बिट्रेयल। माना आशा और निधि 2 अच्छे दोस्त हैं। आशा ने अपनी फ्रेंड को ट्रस्ट किया, उससे ऑफिस की सारी बातें शेयर की, और निधि ने क्या किया, उसने दोनों के बीच की कॉन्फिडेंशियल बातें बॉस को बता दी। अब क्या होना था? आशा का प्रमोशन चला गया। दोस्ती में इमोशंस अंधा बना देते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में स्मार्ट बाउंड्रीज होना ज़रूरी होता है। रूल नंबर 3, अपनी नीयत को छुपाओ। कंसील योर इंटेंशन। जब तक लोग नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो, तब तक तुम्हारे पास कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल 1, इलॉन मस्क ने टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी छुपा कर रखी। जब तक दूसरे समझे, टेस्ला किंग बन चुका था। एग्जाम्पल 2, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड डीमोनेटाइजेशन। दोनों में उन्होंने टोटल सीक्रेसी रखी। जब एक्शन हुआ, दुनिया शॉक में थी। टाइमिंग का फायदा उठाना इसी को कहते हैं। एग्जाम्पल 3, करियर प्लानिंग। स्कॉलरशिप या सक्सेस तब अनाउंस करो जब मिल जाए, पहले बताने से नजर लगती है, या कहें कंपटीशन बढ़ जाता है। बातें छुपाना भी एक स्ट्रेटजी है, तो अपना प्लान तब दिखाओ जब उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो।
यहाँ तक आ गए हो तो बाकी के 3 रूल्स भी सुन लो, क्या पता दिमाग में रह जाए और आपके काम आ जाए। रूल नंबर 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। ज़्यादा बोलने वाले या तो बोर करते हैं या अपने राज खुद खोल देते हैं। एग्जाम्पल 1, MS धोनी। वो प्रेस में कभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, टू द पॉइंट, काम, पावरफुल, यही उनका पर्सोना है। एग्जाम्पल 2, प्रमोशन मीटिंग में एक एम्प्लॉय ने सिर्फ की रिजल्ट्स बोले और दूसरे ने पूरी कहानी सुना दी। गैस करो किसकी रिस्पेक्ट बड़ी होगी। तो कम बोलो ताकि तुम्हारा हर वर्ड वैल्यूएबल बन जाए। रूल 5, रेप्यूटेशन सबसे बड़ी ताकत है, उसे प्रोटेक्ट करो। रेप्यूटेशन एक इनविजिबल आर्मर है, एक स्कैंडल, एक गलती और सब कुछ खत्म। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, विराट कोहली, जिन्होंने फिटनेस और एग्रेशन की एक सॉलिड इमेज बनाई है और वो कंट्रोवर्सी के वक्त परफॉर्मेंस से बाउंस बैक करता है। एग्जाम्पल 2, टाटा ग्रुप, जिसकी लोगों की नज़र में एक भरोसे की इमेज है। कई क्राइसिस आए पर उसकी ट्रस्ट वाली इमेज ने कंपनी को बचाए रखा। एग्जाम्पल 3, APJ अब्दुल कलाम, नाम सुनते ही इज्जत आती है। दैट्स द पावर ऑफ क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड। एग्जाम्पल 4, फैमिली एंड फ्रेंड्स में सीक्रेट रखना, न्यूट्रल रहना, ये सब तुम्हारी इमेज बनाता है। इज्जत बनाने में वक्त लगता है और खोने में सिर्फ 1 सेकेंड। हर काम ऐसे करो जैसे दुनिया देख रही हो। एंड एट लास्ट, रूल नंबर 6, अटेंशन हर हाल में खींचना सीखो। जो दिखता है वही बिकता है और वही रिस्पेक्ट भी पाता है। एग्जाम्पल 1, इलॉन मस्क CEO होने के बावजूद मीम्स और ट्वीट से हर जगह अटेंशन खींचते हैं। एग्जाम्पल 2, ऑफिस प्रेजेंटेशन देने में कोई स्टार होता है, विजुअल्स और ह्यूमर की मदद से प्रेजेंटेशन देता है। ऐसे में वो याद भी रहता है, इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल 3, हर फ्रेंड्स ग्रुप में एक दोस्त होता है जो हर पार्टी प्लान करता है, वो ही सेंटर ऑफ रिस्पेक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल 4, फैमिली में एक टैलेंटेड इंसान होता है जो हर बार कुछ अचीव करता है, सबको दिखाता है और सब उसका नाम याद रखते हैं। तो सिर्फ काम नहीं, विजिबिलिटी भी जरूरी है। स्पॉटलाइट से मत भागो, उसे स्मार्टली ओन करो। तो समराइज कर लेते हैं। अपने बॉस को कभी आउटशाइन मत करो। ईगो हर्ट हुआ तो रिस्पेक्ट गायब हो जाएगी। सीखो, सपोर्ट करो, रिस्पेक्ट मिलेगी। दूसरा, दोस्तों पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करो, इमोशंस अंधा बनाते हैं। बाउंड्री सेट करके रखना ज़रूरी है। तीसरा, अपनी इंटेंशंस छुपाओ, प्लान तब दिखाना जब इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो। चौथा, ज़रूरत से कम बोलो, हर वर्ड का वेट बढ़ता है और रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। पांचवा, अपनी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करो, क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट। और आखिरी, सिक्स्थ, अटेंशन खींचना सीखो, जो दिखता है वही इज्जत पाता है। दोस्तों, ये तो सबको पता है, रिस्पेक्ट मिलती नहीं, बनाई जाती है। इन 6 रूल्स को अपने अंदर उतार लो। हर ऑफिस, हर ग्रुप, हर फैमिली गैदरिंग में लोग तुम्हें लाइटली लेना छोड़ देंगे। बस एक चीज याद रखना, स्मार्टनेस दिखती जरूर है पर सबसे पहले फील होती है। आपकी वाइब ही आपकी पावर बन जाएगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर देना। मैंने बता दिया, अब आपकी बारी। ट्राई करके देखिए और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। मैं हूँ आपकी दोस्त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप ग्रोइंग, क्योंकि इसी में जिंदगी की सच्ची खुशी है।